जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने बात की आवाम से और आवाम की राय जानी, तो इलाके में वैसे तो काम हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने आके रोड मंजूर किया, वो रोड बन रहे हैं, लेकिन वो तो अगर देखा जाए तो वो सूबाई काम है या वफाकी काम है। लेकिन हमारी जो यहाँ यूनियन की काउंसिल है और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं इलाके, उनका ये काम है अस्पताल का काम उसको बनाना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने फोटो सेक्शन पे लगे हुए हैं। जो वफाकी रोड बन रहा है उसके ऊपर वो अपनी तस्वीरें खींच के और अपने नारे लगवाने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन दर हकीकत इलाके का कोई काम नहीं होता। और अभी हम आपको बाकी इलाके की गलियां भी दिखाएंगे कि आवाम की गलियां कैसी हैं और यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी गलियां कैसी हैं। तो ये तो सरासर एक नाइंसाफ़ी और नाजायज़ी है आवाम के साथ। हमने ही वोट दे के, हमारे ही लोगों ने वोट दे के उनको कामयाब करवाया, और आज वो अपनी सिर्फ अयाशियों में और अपने मज़े में और अपने फ़ोटो सेक्शन में लगे हुए हैं। आवाम की कोई फिक्र नहीं है, आवाम की कोई परवाह नहीं है। ये हमारा हाल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हमने पहले भी डिस्पेंसरी की वीडियो बनाई थी और गुजारिश की थी कि हमारी ये डिस्पेंसरी को बहाल किया जाए, इस डिस्पेंसरी को आबाद किया जाए। इसके अंदर डॉक्टर बैठते थे, इलाज होता था, सब कुछ होता था। लेकिन अब इसका ये हाल हो चुका है कि अभी हमने यहाँ से हीरोइंचियों को भगाया है। अंदर हीरोइंची इसके अंदर बैठ के डेरे लगाए हुए हैं। रात को चोर बदमाश यहाँ के बैठते हैं, फिर यहीं से जाके चोरियों पे निकलते हैं। तो ये अभी हम आवाम से भी बात करेंगे कि हमें इस डिस्पेंसरी की कितनी ज़रूरत है और ये डिस्पेंसरी कितने अरसे से वीरान पड़ी है, और इसके लिए हमें आवाम से बात करते हैं। और अभी हम आवाम से बात करेंगे। ये हमारे साथ यहाँ का मकामी, ये भाई का घर यहाँ पर है, इससे बात करते हैं कि ये डिस्पेंसरी कब से वीरान पड़ी है और इसके लिए क्या होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। 4-5 साल से ये हमारी डिस्पेंसरी वीरान पड़ी हुई है। 2-4 डॉक्टर बैठते थे इधर। गरीब आवाम का जो है ना ये रास्ता खुला हुआ था, कहीं यूपी वगैरह सिविल नहीं जाने पड़ता था। अभी यहाँ का ये हाल है, आप देख रहे हो। कोई डॉक्टर नहीं है, इनकी तनख्वाहें चल रही हैं, सब मुलाजमों की तनख्वाहें चल रही हैं। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ कचरे का ढेर लग गया है। मेले वाले कचरा भी फेंकते हैं, रोते भी हैं, फिर हम लोग ही रोते हैं, कचरा भी फेंकते हैं। अगर बराए मेहरबानी करके हमारी डिस्पेंसरी को बहाल किया जाए, हमें ज़रूरत है इस अस्पताल की और इस गरीब गोठ की ज़रूरत है। डिस्पेंसरी नहीं तो ये कब्जा ग्रुप जो भी है ना, ये जितने भी अवाम ने छोड़ दिए हैं कब्जा ग्रुपों को, तो ये भी इनकी सोच है, तो इनको भी प्लाटिंग करके भेजा जाए बराए मेहरबानी। जी नाजरीन, ये हम आपको गलियां दिखाते हैं कि हमारे इन गलियों का क्या हाल है। ये हमारी मेन गली है बिरोई पाड़े की। हमारे माशाल्लाह वडेरा अब्दुल करीम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब तक वो थे, जब तक हमने इन गलियों को साफ सुथरा देखा, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट पे देखा। जब से वो गया है उसके बाद से अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ये अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये जो डिस्पेंसरी की तरफ गली जा रही है, इसकी ये हालत है। यहाँ से ना तो कोई गाड़ी गुजर सकती है, ना एम्बुलेंस गुजर सकती है, ना किसी इमरजेंसी में कोई आवाम को सहूलत मिल सकती है। ये आप देख सकते हैं, ये मेन गली है हमारे गोठ की। ये मेन गली यहाँ से गुजर रही है डिस्पेंसरी से, यूं होती हुई वहां से घूमती हुई। ये डिस्पेंसरी की हालत देखें आप, ये गली देखें, ये गलियों की हालत देखें। ये कचरा कुंडी बनी हुई है, यहाँ लोगों का जीना हराम हुआ हुआ है, मच्छरों ने तंग किया हुआ है, रास्ता नहीं है। डिस्पेंसरी अच्छी गोठ की मेन गली से घूम के आते थे। ये मेन गली है, इसी गली का हालत देखो। कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से कोई जाने की जगह नहीं है, कोई गाड़ी जाने की जगह नहीं है। आप खुद देख रहे हो, ये आपका मंजर सामने ही है। ये यूं घूम के आता था, ये यूं रास्ता है। मेन गली है अब्दुर्रहीम गोठ की, अल्लाह वाली तक निकलती है। ये मेन गली का जब ये हाल है तो बाकी का क्या हाल है आपके सामने है। ये रिजल्ट जो भी है आपके सामने नजर आ रही है, हर चीज फोटो दिखा रहा है भाई। यहाँ तस्वीरें निकालनी है, ये काम मुकम्मल हो गया है, ये हो गया है मुकम्मल। आप ये देख रहे हो पूरी इसी डिस्पेंसरी की हालत, क्या हालत है। पूरे मले में बीच में ये डिस्पेंसरी बनी हुई थी, बड़ा जबरदस्त चलती थी, पूरे इसी गोठ का इलाज चलता था।
पूरे गरीब यतीम सारे यहीं आते थे, जिनके पास किराया नहीं होता था आगे जाने का वो यहीं आते थे, हर चीज यहीं करते थे। अभी यहाँ से बंदे को यूपी सेवल जाना पड़ रहा है, किसके पास किराया है किसी के पास नहीं है। बिल्कुल ये गरीब गोठ है, बिल्कुल इसी गोठ का जो है ना ख्याल किया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी जरदारी साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। थोड़ा सा इधर तवज्जो दो इस अब्दुल रहीम गोठ GSN चौक की तरफ, आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। ये अभी हम दूसरे भाई से बात करेंगे, ये क्या कहते हैं डिस्पेंसरी के बारे में, और हमारी दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इसको बहाल किया जाए। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं नज़ीर हुसैन 30 साल से रिहाइश पजीर हूँ यहाँ इस मोहल्ले में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी मेहरबानी, उसका शुक्रिया गुजार हूँ कि उन्होंने ये सहूलत हमें हमारे इलाके में दी कि हमारे बच्चों का यहाँ ट्रीटमेंट हो सके, शिफा मिल सके। ये हमारे को शिफा खाना बना के दिया था गवर्नमेंट ने, लेकिन अब वो हमारे लिए वबा खाना बन गया है। देखें, आपको दिखा दिया होगा, दीदार भाई ने आपको इसको विजिट कराया होगा कि ये शफा वाली जगह अभी हमारे लिए वबा बन गई है। यहाँ हिरोइनची, चोर, क्रिमिनल लोग यहाँ पर आके अपने पनाह लेते हैं, और उसके अलावा मोटरसाइकिलें खोल के यहाँ पे उनके वो सामान बेचते हैं। उसके अलावा हिरोइनचियों ने अपना यहाँ पे मरकज बना दिया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और वजीर आला से हमारी ये गुजारिश है कि ये हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये डिस्पेंसरी है, इसको हमें बहाल करके देना चाहिए ताकि हमारे बच्चों का और हमारे दूसरे मोहल्ले वालों का इलाज हो सके। ये इलाज गाह है, लेकिन अभी ये तबाही गाह बन गया है। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप गौर करेंगे तो अच्छा होगा, अल्लाह आपसे राजी होगा, वरना तो ये लैंड माफियाओं की नज़र में है। इंशाअल्लाह मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ये 1 महीने में इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला तो 1 महीने के बाद यहाँ पे वो लोग अपने घर बनाएंगे। तो किसी के घर बनने से अच्छा है कि वो इलाजगाह बन जाए ताकि मोहल्ले वालों को रिलीफ मिल सके। ये अभी हम बात करेंगे यहाँ के जिम्मेदार जो हैं इलाके के खमीसो खान भाई से कि उनका इस बात पे क्या मौक़िफ़ है, और वो दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द खुदा रहे इसका काम हो जाए डिस्पेंसरी का। और जो है अगर ऐसा ना हुआ, अभी कुछ दिनों में इसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो हो सकता है कि हम अल्लाह वाली पे या मेन 4 के पे अपना रोड ब्लॉक करें, या फिर वहाँ जाके धरना दें, और आगे तक हो सकता है हम फिर प्रेस क्लब तक भी जाएं। तो ये अभी हम बात करेंगे खमीसो भाई से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये हमारा हॉस्पिटल जो है 15-20 साल से तैयार था, जिसको 8-10 साल हो गए तैयार नहीं है। अभी इधर हीरोनी का मरकज बन गया है, ये हीरोन ची इधर आके हीरोन पीते हैं, और कचरा खाना बन गया है। ये हमारी वजीर आला से अपील है, मुर्तज़ा वहाब से अपील है, और जहाँ का नाज़िम जो है और चेयरमैन है उन्हों से अपील है कि भाई हमारा ये काम मुकम्मल किया जाए, इसका अस्पताल का कोई काम करवा दें, नहीं तो हम धरना भी लगाएंगे, और हम जो है मुजाहरे भी करेंगे, और हम प्रेस क्लब भी जाएंगे। ये यहाँ तक बात नहीं खत्म होगी, बस अस्पताल भर दी और यहाँ खत्म कर देंगे। मैं अपने पार्टी के भी ये कहूँगा, तो भाई ये गोट की हॉस्पिटल है, इसके लिए जो है मुजाहरे भी करें और इसके लिए धरना लगाएं हम, और 4 के चौरंगी पे हम धरना लगाएंगे तो हमारे हॉस्पिटल को बहाल किया जाए। और जो ये तनख्वाह ले रहे हैं हॉस्पिटल वाले, वो आते ही नहीं है इधर, घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, पट्टे वाले तनख्वाह ले रहे हैं, जहाँ जो सीपर हैं वो तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में कचरे देख रहे हो, आपको मीडिया वाला आप दिखा रहा है, ये देखो। तो यही है, और दरखास्त मुर्तज़ा वहाब से है, आप कराची के मेयर बन गए हो, आप अब्दुल रहीम गोठ में आओ, देखो तो हालत क्या है। सलाम। हमारी गलियों का, हमारे पार्कों का, हमारे अस्पतालों का ये हाल है आवाम के सामने। अभी हम ये फैसला आवाम के लिए रखेंगे, और इसकी वजह से ये जो इनके घर वालों को बेचारों को परेशानी उठानी पड़ती है, कितनी गली तंग है। तो ये नाज़रीन के सामने हमने रखा है, खुदा रहा इसका कोई हल निकाला जाए। गवर्नमेंट से अपील है, वज़ीर आला से अपील है
कराची के जो जिम्मेदार हैं, जो कराची के यूनियन काउंसिल है, जो भी है, जो इसको कर सकता है, उससे हमारी गुजारिश है कि हमारे इस डिस्पेंसरी को बहाल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हमारी गलियां हैं। ये अभी हम आपको अपनी गलियां दिखाते हैं। हमारे इलाके की गलियों का ये हाल है। ये हमारी मस्जिद है, इस गली में हमारी मस्जिद है, आगे मस्जिद की ये गली है। थोड़ा भी गटर बंद हो जाता है, थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो यहाँ से गुजरने के लिए जगह तक नहीं बचती। हमारी माएँ बहनें यहाँ से गुजरती हैं। आगे स्कूल है, बच्चे यहाँ से गुजरते हैं जिनके कपड़े खराब हो जाते हैं। और ये गलियां हैं। अभी हम आपको यहाँ के नुमाइंदों की गलियां भी दिखाएंगे कि वो कैसी हैं, और ये हम आवाम जो उनको वोट देके और मेहमानों तक पहुंचा रहे हैं, उनकी गलियां क्या है। ये हमारी मस्जिद है, मस्जिद की गली है। और ये मस्जिद की गलियां आप देखो, ये मस्जिद की गलियां कैसी हैं। हाँ, मस्जिद में रोड नहीं। ये अभी हम बात कर रहे हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये हमारी मस्जिद रहमानी है बड़ी। हमारा अब्दुर्रहीम गोड, यूसुफ गोड, सिद्दीक गोड है। ये मेन मस्जिद है हमारी। माशाल्लाह इधर देखो क्या हाल है। इधर कोई गली नहीं है, इधर कोई रोड नहीं है, कोई तरीके कार नहीं है। इनका हालत देखो। ये अल्लाह का घर है। लोग अपने घर से गटर कचरा उठा के अपना गटर साफ करके अल्लाह के घर के पास रख रहे हैं। ये हमारे को सहूलत है। ये हमारा क्या है फायदा? हम किस लिए वोट दे रहे हैं? उनके घरों के आगे, उनकी गलियों में देखो वीआईपी सेवर बल्ब वगैरह रोड वीआईपी लगे हुए हैं। और हमारा हालत क्या है, हमारी करतूत क्या है, ये देखो। ये देखो, ये चोर डकैत आते हैं यहाँ पर, ये गाड़ियां चोर के लूट के, और उनके चेचिस नंबर पड़े हुए हैं। ये हालत है। ये माफिया है। पाउडर आइस हमारे इलाके में मिल रहा है। ये सारा देखो, ये देखो, ये हमारी मस्जिद है। ये अल्लाह के घर का ये देखो हालत है। ये हमारी, ये देखो, ये देखो, ये गली देखो, ये देखो, ये मेन गली है मस्जिद के। लोग बच्चे बेचारे आते हैं, लेडीज बड़े बूढ़े आते हैं। इनका क्या हाल है, क्या करतूत है। कोई नमाजी आदमी को कितनी तकलीफ होगी, कितना परेशानी होगी। किसी की माँ बहन है, बीवी बच्चे हैं, छोटे बड़े बूढ़े हैं, उनके लिए क्या हालत है। कोई गली नहीं है, कोई रोड नहीं है, हमारे लिए कोई सहूलत नहीं है। फिर क्या है, हम कहाँ जाए, किसको बोले? हम लाजमी प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे, वजीर आला को बोलेंगे, फौज को अपील करेंगे कि हमारे लिए, हमारे वोट के लिए, हमारे सहूलत के लिए कोई आवाज हम नहीं उठाएंगे, कोई खलाई मखलूक उठाएगी, कोई जिनायत आएगी, हमारा कोई तदारुक कब होगा? हम कहाँ जाएंगे? ये अल्लाह का घर है, मेन गली है। लोग अपने घर का गटर साफ करके मस्जिद के पास कचरा रख रहे हैं। गाड़ियां चोरी करके 66 नंबर पर रख रहे हैं। ये क्या है? आइस इधर सरेआम बिक रहा है, चरस सरेआम बिक रहा है, मंशियात सरेआम चल रहा है, पाउडर सरेआम बिक रहा है। ये कौन सा तरीका है? हमारी छोटे छोटे बच्चे, माएँ बहनें, उनका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो रहा है। ये देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखो, ये नाजरीन देखो, यहाँ तक, यहाँ से लेके ये गली हो गई, ठीक है, ये गली हो गई, ये गली हो गई, हम जिधर खड़े हैं। अभी इधर से ये गलियां शुरू हो गई है। देखो ये क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या सहूलतें हैं। इधर देखो वो रोड बना हुआ है, सहूलत बनी है। ये देखो, इधर देखो, अभी हम चढ़ गए रोड के ऊपर। ये जो नुमाइंदे हैं इलाके के, उनकी गलियां देखो, रोशनी देखो, सेवर देखो, बल्ब देखो, जो भी सहूलत है। बाकी गलियों में इंसान नहीं रहते हैं। हाँ, बाकी गलियों में इंसान नहीं है, बाकी इंसान नहीं है। ये बाकी गली क्या है? बाकी गलियों में इंसान नहीं रहते। ये चेयरमैन साहब की गली है। जो चेयरमैन हमारे इलाके का है, ये उसकी मेन गली है, उसका घर इस गली में है, इसलिए उसने अपनी गली को देखे कैसा रंग दिया हुआ। रोड बने हुए हैं और हमारी गलियों का हालत देखो, खड्डे हैं, बड़े बूचे, कोई बीमार है, मरीज है, कहाँ भी आएगा खुदा ना खास्ता। रिक्शा है, कोई भी मरीज है, कल को खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई मैयत लेके भी जाता है, वो भी अजाब में। कोई रिक्शे वाला है, उसके लिए भी अजाब है। ये देखो, ये देखो क्या हालत है हमारे रोड रस्तों की, क्या सब। दोस्तों आपको मस्जिद, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखो आप प्राइम मिनिस्टर को, हमारे वजीर आला जरदारी को, हमारे जितने भी लोग हैं बड़े हमारे हैं, माशाल्लाह। देखो ये हमारी मेन मस्जिद है। यहाँ क्या है, क्या हालात है, क्या करतूत चल रहे हैं। ये मस्जिद, ये देखो, ये आइस, हीरोन आइस, सब मंशा चल रहा है। ये हमारे हकों के ऊपर और कितना जुर्म करेंगे और कितनी तकलीफ अजियतें देंगे, जलील और बर्बाद। ये हमारे छोटे छोटे माएँ बहने बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? कॉलेज का क्या हाल हो गया, और हमारे अभी बच्चों का क्या, मदरसे पढ़े या इधर आइस पिए ना सीखे, कुरान पढ़ना सीखे, दीन की तालीम हो या स्कूल की तालीम हो, या आइस पिए ना सीखे। ये कौन सी हमारे को तालीम दे रहे हैं? हमारे जो
बेहाल यारों मददगार किसको हम शिकायत करेंगे, अल्लाह के अलावा आप किसको बोल सकते हैं। ये देखो हमारे साथ वो भी नई नस्ल हो रही है, पूरा नशा इधर बिक रहा है, सही है, इधर पूरा नशा भी बिक रहा है, चरस भी चल रहा है, आइस भी चल रही है, पाउडर चल रहा है, हर चीज चल रही है इधर, सही है। कोई एक्शन कोई भी एक्शन नहीं उठा रहा इधर, जो भी आ रहा है खा रहा है बस, सही है, जो भी आ रहा है खा रहा है, पेट अपना भर रहा है। इधर के जो बड़े सरबराह हैं वो बोलते हैं हम वडेरे हैं, ये कौन से वडेरे हैं, इधर कोई जुल्म हो रहा है, कोई देखने के लिए तैयार भी नहीं है, सही है। नए नए बच्चे, नई नई नस्ल खराब हो रही है, सही है, कोई एक्शन नहीं उठाता है। खुदा को मानो, नया नस्ल खराब हो रहा है, ऐसा नहीं करो, किसी के साथ जुल्म नहीं करो। हमारी अपील है गवर्नमेंट से, ये पूरा जो भी है सफाई करो, इसको बिल्कुल साफ करो, ये गंद जो भी है गंद पूरा खत्म करो। ये गलियों की हालत है, जैसे ये गलियां है, ये गलियां है, देखो पूरे कचरे नजर आ रहे हैं आपको। इधर देखो, वोट लेने के लिए भाग के आ रहे हैं, वोट चाहिए हमें, ये वोट के लिए बोला वोट दे दो, वोट तो दे रहे हैं, पर ये हालत देखो गलियों की। पीपल्स पार्टी वाले आ रहे हैं, बोले वोट दो, ये वोट लेके भाग जाते हैं, पैसे खा जाते हैं, पूरे जो फंड आ रहा है पूरा फंड खा जाते हैं। ये हालत है इलाके की। ये हमारी ईदगाह है, देख लो इधर, ये ईदगाह में मंशात आइस, ये देखो औरतें, और इधर ही बैठ जा, इधर ही बैठ, हाँ, ये आप देख रहे हो ईदगाह है हमारी, ईद नमाज यहाँ पढ़ते हैं, पूरा गोठ इधर पड़ता है, इसकी दीवारें टूटी हैं तो आज तक बनी नहीं। जो गलियों से मट्टी रोड से निकाली गई बस वही डंपर यहाँ डाले गए, उसके अलावा कोई ईदगाह का काम नहीं हुआ। ये आपके सामने ईदगाह बंडर बना हुआ है, पहले अच्छी बनी हुई थी, अब इन्होंने जो है ना मट्टी डाल के ये दीवारें भी, और ये भाई हैं, नहीं नहीं नहीं, ये भाई हैं, ये हमारे इलाके में। जी जनाब, आप कैसे बैठे हो? कैसे बैठे हो आप? जा रहे थे थोड़ी देर ऐसी बैठ गए, क्या करने आते हो यहाँ? चक्कर लगाने आए थे, सलाम दो मिल गए तो सलाम। किस चीज की चक्कर लगाने आते हो यहाँ? नहीं, जा रहे थे वैसी बात करने, नशा लेने आए हो? नशा तो देखो अंदर जो ये झोपड़ा बना हुआ है, दीवार टूटी हुई है, हाँ, वे बाहर निकल आओ, अंदर अंदर मथे चढ़ी भी था। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये इधर 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 इधर, ये देखो, ये देखो, ये सारे हिरोंची अंदर बाउंड्रियों में घुसे हुए हैं। यहाँ मंशात बिकती है, आइस चरस सरेआम बिकता है, कोई किसी को बोलने वाला नहीं है, और पुलिस भी आती है, अपनी कार्रवाई करके चली जाती है, उनको आगे जाके छोड़ देती है। और ये बाहर निकलो, अंदर बाहर निकलो, ये बाहर निकलो, वे सारे बाहर निकल आओ, शाबाश, सारे बाहर निकल आओ, शाबाश, बाहर निकल आओ, सारे बाहर निकल आओ, बाहर, शाबाश, बाहर निकल के आओ, सारे बाहर आ जाओ। निकलो नहीं तो आग लगाओ। वे सो नहीं है, मैं अंदर आ जाऊंगा, सो नहीं, इधर आ जाओ, बच्चा बाहर आ जाओ, बाहर कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये देखो भाई, क्या करते हो आप अंदर? चले लड़ नहीं भाई, क्या करते हो अंदर? आइस पीना, और क्या चलता है यहाँ? और चलाते भी हैं, हाँ, ये देखो भाई, ये अंदर से निकल रहे हैं जैसे कुत्ते निकलते हैं घुर से, ये देखो किस तरीके से निकल रहे हैं। ये खाली प्लाटों में आइस पीते हैं, भेजने वाले 4-5 और हमें 500 की 150 देते हैं, और ज्यादा ही होगी। ये देखो अंदर से जितने भी लोग हैं, ये देखो अंदर से कैसे निकल रहे हैं, ये सारे ही अंदर, यहाँ हिरोंची और आइसर, और कौन है अंदर? ओए निकला, मैं अंदर आ जाऊं, अंदर चला जाओ। ये देखा नाज़रीन, अब आपने यहाँ हमारी ये ईदगाह के ऊपर जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं, शाम को बच्चे यहाँ खेलते हैं, वहीं पर इतने सारे हिरोइनची जमा हैं, और आज अवाम ने निकल के हिरोइनचियों को यहाँ से भगाने की कोशिश की है, लेकिन अवाम क्या करेगी? हाँ, यहाँ लेडीज तक यहाँ आती है, अभी आपको हमने दिखाया, वो भी बैठी हुई थी, वो भी आके, हाँ लेडीज ना छड़े 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 हंगामा ना कर इंटरव्यू का। तो नाज़रीन, ये हमारी ईदगाह है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं आती, गवर्नमेंट नहीं आती है, रोज आते हैं, सुबह शाम आते हैं, सिर्फ अपनी दिहाड़ी बना के, अपना खर्चा बना के
और यहाँ से निकल जाते हैं और इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमने ये वीडियो रिकॉर्ड की है ताकि आपके सामने सबूत के साथ बात की जाए। और अभी हम ये बात करेंगे यहाँ के शहरी, यहाँ के मोहल्लेदार से कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने अभी देखा हमारे, अभी ये देखो, ये हम इधर हम जो इकट्ठे होके ईद नमाज पढ़े, चाहे रमजान वाली हो हज वाली हो, ये मासूम बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इधर क्या इनके ऊपर मुस्तकबिल, ये कौन सा पढ़ेंगे, ये नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे रसूल सल्लम की, या स्कूल कॉलेज पढ़ेंगे। ये हमारा हाल है। ये देखो यहाँ जो आइस बिक रहा है, आइस पी रहे हैं, तो ये कौन से हमारे बच्चे पढ़ के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंसदान बनेंगे, क्या बनेंगे, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये हमारी माओ बहनों के ऊपर क्या असर होगा। तो देखो ये डाकू बदमाश लुटेरे बनेंगे, स्मगलर बनेंगे, इनका क्या वैल्यू होगा, इनका मुस्तकबिल क्या होगा। ये हमारे हैं, आपके हैं, ये किसी के नहीं, ये सब हमारे हैं। ये कोई भाई है, किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, इनका ये मुस्तकबिल कौन सा है। हमारे हकों के ऊपर, हमारे के ऊपर क्या जुर्म हो रहा है, कोई एहसास नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कदर नहीं है, कोई तदारक नहीं है। आपने अपनी आंखों से देखा, ये मोहल्ले की जगह खाली प्लाट है, वहां से आइस बेच रहे हैं, पी रहे हैं, बिक रहा है। लेडीज, छोटे बच्चे, छोटे पढ़ाई लिखाई के करने के बजाय, मदरसे कुरान पढ़ने की बजाय यहाँ आइस पी रहे हैं, स्कूल जाने के बजाय यहाँ आइस पी रहे हैं। क्या है, सहूलत है, समझ गए। सहूलत का क्या मतलब है, आइस सरिया मिल रहा है, पाउडर सरिया मिल रहा है, मंशियात सरिया मिल रहा है। तो ये हमारे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, कौन सा मदरसा कुरान पढ़ेंगे, तो इनके ऊपर कौन सा असर पड़ेगा, हमारी माओ बहन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो भी आपको अपील है, हमारी गुजारिश है कि कम से कम खुदारा हमारा कुछ ना कुछ करा जाए, वरना हमारा अल्लाह के अलावा कोई नहीं। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, एक दिन जब बरसेगी तो ये पूरी नस्ल कौम एक दिन उठेगी। ये गैरतमंद कौम अवाम है हमारी, बेगैरत नहीं है जो हम चुप रहेंगे। हम अपने बच्चों के लिए, हम इन मासूमों के लिए, हक के लिए लड़ेंगे जब तक हम जिंदा है, हमारे में दम है, सांस है। जितने भी हमारे लोग हैं, अब्दुल गोटे, चाहे यूसुफ गोटे, सिद्दीक गोटे, सब हमारे है, चाहे सिंधी है, बलोच है, पठान है, महाजरे, सिराइकी है, कोई भी है। तो हम नबी की उम्मत है, लेकिन हम में क्या इत्फाक नहीं है। हमारे हकों के ऊपर बिल्कुल डाका डाला जा रहा है और कोई तदारक नहीं है, कोई एहसास नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये रोड देख रहे हैं, गलियां देख रहे हैं, गटर बह रहे हैं, नाले बह रहे हैं। सलाम वालेकुम।